नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से या अपने बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी आपकी पर्सनल समस्या है उनसे कोई तकलीफ नहीं हो, उनसे कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप उन लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन अब उसमें थोड़ी गालियां कही जाने लगी है। इससे आप पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर होगा यह आप विचार कर सकते हो। इसलिए अब भी समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी समस्या हो सकता है आपकी नहीं हो, लेकिन दूसरे की, जो आपके पड़ोसी की समस्या है, देश की समस्या है, उनके बारे में वो बताई जाएगी। वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको, हमको, आपके पड़ोसियों को, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा ही। तो ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिनमें न्यूज़ हो। इसलिए हमारा चैनल लड़ाई झगड़े की, किसी का अपमान का, मन में गंदगी भरने का काम का सुविधा नहीं देता है। हमारी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चूँकि आज जन्माष्टमी है, इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ऐसी बात जो हो सकता हो आपने सुनी होगी तब भी आनंद आएगा, नहीं सुनी होगी तो और भी आनंद आएगा। तो बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्याम रंग को मानते हैं। जनश्रुति के अनुसार उनका रंग न तो काला और न ही नीला था। यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफ़ेद मिश्रित रंग था। वहीं प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इसी सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उपटन और इत्रादि का कार्य किया, जिसके चलते उनको शैलेंद्री भी कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंदी गोपी का चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। वहीं श्री कृष्ण के शरीर का गुण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारी पट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर भी था। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। कृष्ण की द्वारिका। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुछ स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। श्री कृष्ण की इसी नगरी को विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मय दानव असुरों के इंजीनियर माने जाते हैं। दोनों ही राम के काल में भी माने जाते हैं कि उस काल में भी वह थे। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहाँ उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। वहीं ईसा मसीह और श्री कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव भी हमारे धर्म ग्रंथों में है। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया उनका कहना यही है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। इस जैकोलियत एक कविताकार थे, एक रचनाकार थे।
उन्होंने 1869 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक द बाइबल इन इंडिया नाम से एक लिखी। उसमें जीसस क्रिस्ट और भगवान श्री कृष्ण ऐसा माना गया कि एक ही थे। जीसस शब्द के विषय में लुईस ने कहा कि क्राइस्ट को जीसस नाम भी उनके अनुयायियों ने दिया था। इसका अगर संस्कृत में अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है मूल तत्व, जो कि श्री कृष्ण से मिलता जुलता है। श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वह सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। मार्शल आर्ट के जन्मदाता भी श्री कृष्ण माने गए हैं। भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कालारिपयट्टू का कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कालारिपयट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कालारिपयट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। शिवाजी सावंत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रसवपास्त्र भी था, जो शिव वसुगण भीष्म के पास ही था। शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध हुआ। प्रचलित मान्यता के अनुसार कृष्ण ने आसाम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर जव के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि ये शोध का विषय हो सकता है। श्री कृष्ण की प्रेमिका और पत्नियां कृष्ण के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियां थी, लेकिन ये तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थी। कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भूमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उनके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थी, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। ये महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, तो किसी की पत्नियां थी, जिनको भूमासुर अपहरण करके ले गया था। वहीं ऋषि सांदीपनि को जब गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा गया, तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा ले गया है, आप उसे वापस ले आए तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को कई जगह ढूंढा, पर अंत में वे समुद्र के किनारे चले गए, जहाँ से उन्हें पता चला कि असुर उसे समुद्र में ले गया, तो कृष्ण भी वहाँ पहुँच गए। बाद में पता चला कि उसे तो यमराज ले गए। तब श्री कृष्ण ने यमराज से गुरु के पुत्र को हासिल कर लिया और गुरु दक्षिणा पूर्ण की। हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण का दिल का एक पिंड रखा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रदमुन, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, को ये लट्ठा मिला, तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। और कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया।
इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूह में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी के समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारुकी बचे रह गए थे। आज के इस सुदर्शन में और आज के इस सुसंगत में, आज के इन खबरों में इतना ही। यदि आपको यह पसंद आया या यह प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।